अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही बेहतरीन जायकेदार पठान होटल की सबसे मशहूर माश की दाल बनाने की रेसिपी। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट और आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए पठान होटल की सबसे फेमस माश की दाल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 कप माश की दाल को मैंने खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिया था। अब सबसे पहले दाल को हमने उबाल लेना है। तो उबलते हुए पानी में माश की दाल डाल देंगे और इसको हम चम्मच चलाते हुए मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे। देखिए थोड़ी देर के बाद इस तरह से सफ़ेद रंग की इसके ऊपर झाग आ जाएगी, तो तमाम झाग को हमने निकाल लेना है। इस तरह से बहुत ही जायकेदार ये माश की दाल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर दाल को तकरीबन 80% उबाल लेना है, यानी कि इसको गला लेना है। अब यहाँ पर दाल को उबलते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये तकरीबन 80% गल चुकी है, तो हम इसको छान कर साइड पर रख देंगे। अब दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसके साथ ही डाल देंगे 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद 2 अदद प्याज डाल देंगे बारीक काट कर। इस तरह से डालने के बाद प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। देखिए जब इस तरह से ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इन तीनों का मैंने इकट्ठे ही पेस्ट तैयार कर लिया था। ये तकरीबन 4 चम्मच है। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जब इसकी हल्की सी लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर 2 अदद टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे। टमाटर को भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे कढ़ाई के ना लगे। इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मसाले को इतना पकाएंगे कि जो पानी हमने इसके अंदर डाला है वो ड्राई हो जाए। इतनी देर में देखें यहाँ पर मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। इसके बाद जो हमने दाल बॉयल करके रखी थी, ये तमाम माश की दाल हम मसाले के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। अच्छे से प्लेट को साफ़ कर लेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब मसाले में हमने दाल को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर एक मैं ख़ास टिप आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी आप दाल बनाएं, दाल को गलाने के लिए जब भी आप पानी डालें तो आपने इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट लगे हैं। दाल को मसाले में मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इस तरह से पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल किया है। पानी इसलिए कम डाला है क्योंकि दाल को हमने पहले बॉईल कर लिया था। अब कवर करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने पका लिया है। देखिए पानी ड्राई हो गया है और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमारी दाल भी तैयार है। अब इसके ऊपर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे और साथ में गरम मसाला आधी चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पठान होटल की मज़ेदार खुशबूदार माश की दाल तैयार है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी पठान होटल की माश की दाल तैयार है। इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश कर देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें साथ में अदरक के साथ। तो इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।